मेरे दोस्त ने जब यूट्यूब में मेरा वीडियो देखा तो सबसे पहले उसने फ़ोन करके कहा कि सूरज लाल टीका लगाया कर, लाल कपड़ा धारण किया कर। तो मैंने कहा इस कपड़े में क्या तकलीफ़ है। उसने कहा कि इसमें ठीक नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा तूने, क्योंकि वो तो बाहरी पोशाक है, लाल लगाना, पीला लगाना, हरा लगाना, नीला लगाना, लेकिन अंतर आत्मा की जो पोशाक है वो तो साफ़ है ना। उसे साफ रख, बाकी खुद ब खुद साफ हो जाएगा। क्योंकि पोशाक मन की ज़रूरत है बदलना, तन की नहीं। अगर मन सही है तो तन सही है। इसी तरह दोस्तों, मान लिया जाए ये कपड़ा मैंने खोल के फेंक दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सूरज को फेंक दिया। सूरज तो यहाँ है, वो तो मेरा कपड़ा था। इसी तरह जो बाहरी पोशाक है, जो बाहरी दुनिया है, ये भौतिक दुनिया है। उसी दुनिया को आप खुश रखना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो उसी दुनिया में, बाहरी दुनिया में, तो आपको अपनी अंतर आत्मा यानी आध्यात्मिक, जो विज्ञान भी कहा जाता है, उसे समझना होगा कि मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन का ये मतलब नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, मैं तो खैर बोल ही रहा हूँ कि आप अपने आप से पूछो कि मैं हूँ कौन। ये आपके लिए है। जब आप समझ जाओगे तो आप बाहरी दुनिया, भौतिक को अपने आप समझ जाओगे। इसलिए दोस्तों, समझने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब तो विज्ञान है, घर में टीवी है, देखो समझो ये ऐसे क्यों कर रहा है, कर रहा है तो क्या होगा, इसे ऐसे नहीं करना चाहिए था। करवाने वाला कौन है। कभी कभी मैं भी जब देखता हूँ ना टीवी, मुझे बहुत हंसी आती है। समझता हूँ तो पूछते मेरे घर में कि क्यों हंसे, समझ में नहीं आएगा, ये अंदर की बात है। अगर अंदर सही होता तो ये बाहर गलत नहीं करता। ये मैंने बोल के टाल दिया बात और ज़्यादा नहीं समझाया। भौतिक और आध्यात्मिक में क्या अंतर है। भौतिक, जो हम बाहरी दुनिया को देखते हैं अपनी इंद्रियों से, इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, हाथ, जिससे हम देखते हैं, सूंघते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, स्वाद का अनुभव लेते हैं। ये सब इंद्रियां जो है हमारी बाहरी दुनिया का वो अनुभव कराती है। लेकिन इन सब को समझने से पहले अपनी आध्यात्मिक जो आत्मज्ञान है, अपनी अंतर आत्मा की बातों को समझना होगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या होगा और क्या नहीं होगा। अपने मन में भी सवाल होता है, वो सवाल बुद्धि मन से करता है, और परमात्मा तो बस एक ही सवाल हमेशा बोलते हैं कि मत जाओ, उस लफड़ा में मत पड़ो, मेरा भजन गाओ, गीत गाओ। लेकिन कोई आत्मा की बात को नहीं सुनता और लास्ट में दुख तकलीफ का रोना पड़ता है। और ऊपर से ईश्वर को ही हम दोषी ठहराते हैं कि तूने ऐसा किया, ऐसा किया, जबकि आत्मा शरीर को कष्ट पहुंचाना नहीं चाहती। ये तो पापी चंचल मन का काम है, जो अपनी लगाम से इंद्रियों को इधर उधर भटका के इस शरीर को दुख तकलीफ ठोकते ही रहता है। जब आप अपनी गहराई को समझेंगे कि मैं हूँ कौन, तो आप जो चले गए उसे भी समझ जाएंगे, और जो आने वाले हैं उसे भी समझ जाएंगे, और जो भी वर्तमान में है
उसे भी समझ जाएंगे। पहले खुद को समझना होगा कि मैं हूँ कौन। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको गुस्सा आए, दूसरों के प्रति जलन की भावना आए, और ये जलन क्या है, देखो दोस्तों, कभी दूसरों से देखकर मत जलो। सोचो कि वो वहाँ तक कितनी तकलीफ से पहुँचा होगा। और दोस्तों, आज के समय में एक दूसरे को देखकर जलना ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि ये समस्या का समाधान भी आपके पास है। क्योंकि आप दूसरों को जो दोगे वो लौट के आपके पास ही आएगा, ना कि किसी और के पास जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप जब भी किसी को देखो तो प्लीज़ जलना मत यार। सोचना, ठंडे मन से सोचना, ये यहाँ तक आने के लिए इसने कितना कष्ट किया होगा, कितनी मेहनत की होगी, कितनी कुर्बानी दी होगी, तभी ये आके आज यहाँ तक पहुँचा है। अगर आप दूसरे के प्रति इस तरह की भावना रखते हैं तो पहले खुद से जलना छोड़ देंगे, उसके बाद दूसरों को जलाना भी अपने आप छूट जाएगा। इसलिए दोस्तों, दूसरों को देखकर कभी मत जलो, उनके बारे में सोचो कि यहाँ तक आया है, कितने कष्ट, कितने मेहनत और क्या क्या खो के यहाँ तक आया है। तो उन लोगों से आप प्रेम करो, मान सम्मान दो, और वैसे लोग अच्छे होते हैं।